हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री की आदत। आज जो स्टूडेंट्स हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस की वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने आपको एक्सप्लेन किया है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, फिर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, ये आपको हम ब्रीफली बताने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की हैं? तो दीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाइड किया गया है फॉलोइंग टाइप्स में। फर्स्ट आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो द केमिकल रिएक्शन in which two or more substance combine to form a single substance are called combination reaction। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है? ऐसी रिएक्शन जिनमें टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं सिंगल सब्सटेंस, तो उनको हम बोलते हैं आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे अब कोई भी कॉम्बिनेशन का मीन्स क्या होता है? कंबाइन होना। तो कंबाइन होकर क्या बनेगा? एक सिंगल प्रोडक्ट ही तो बनेगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जिसमें दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं बट प्रोडक्ट आपका सिंगल ही बनता है, तो उनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी कुछ टाइप्स हैं। कॉम्बिनेशन किन किन चीज़ों के बीच में होता है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड, यानी कि दोनों के दोनों एलिमेंट्स कंबाइन होंगे और क्या फॉर्म करेंगे? एक कंपाउंड। कैसे? तो सबसे पहले आता है आपका, जैसे हमने एक एलिमेंट लिया कार्बन, दूसरा एलिमेंट लिया ऑक्सीजन, तो क्या फॉर्म कर रहा है? CO2। तो एक सिंगल कंपाउंड बना ना। एलिमेंट टू थे, दोनों एलिमेंट कंबाइन हुए, क्या फॉर्म हुआ? एक सिंगल कंपाउंड। सेम ऐसी H2 प्लस Cl2, सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स कर रहा है क्लोरीन गैस के साथ, तो क्या फॉर्म कर रहा है? HCl। बैलेंस करना भी इक्वेशन को बहुत ही मैंडेटरी है। तो इसमें 2H है, इधर 1H था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो Cl भी 2 इक्वल हो गए। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और इसमें हो क्या रहा है बच्चों कि दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर एग्जाम में कोई इक्वेशन आ जाए आपको आइडेंटिफाई करने की कौन सी केमिकल इक्वेशन है, तो अगर वो कॉम्बिनेशन की आइडेंटिफिकेशन है तो कॉम्बिनेशन में टू एलिमेंट्स कंबाइन होंगे और क्या फॉर्म करेंगे? एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ऐसे कॉम्बिनेशन का सेकंड टाइप्स है कि एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड को जो हमने कंबाइन किया तो क्या फॉर्म हो रहा है? न्यू कंपाउंड्स। तो ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो है इसमें भी एक कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें मोर देन वन एलिमेंट्स होते हैं। वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ, क्या फॉर्म कर रहा है? 2NO2, एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें भी एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रिएक्ट करके क्या फॉर्म करें? एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे इसका अनदर एग्जाम्पल है 2SO2 प्लस O2, क्या फॉर्म हुआ? 2SO3। तो ये भी क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, क्योंकि प्रोडक्ट आपका अकेला है। रिएक्टेंट एक से ज़्यादा होने चाहिए और प्रोडक्ट आपका एक ही होगा, तो वो होगी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेम ऐसे ही अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है टू कंपाउंड्स के बिटवीन। दोनों के दोनों कंपाउंड्स रिएक्ट करके एक न्यू सिंगल कंपाउंड फॉर्म करेंगे, तो वो भी क्या कहलाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे NH3 प्लस HCl, क्या फॉर्म हो रहा है? NH4Cl। तो NH3 का नेम होता है बच्चों अमोनिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड भी लिख सकते हो। दोनों रिएक्ट करके कंबाइन होकर क्या फॉर्म करें? अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl का नेम होता है अमोनियम क्लोराइड। अब आप बच्चों पूछ रहे हो कि ब्रैकेट में G और S क्या है? G का मीन्स होता है गैस, S का मीन्स होता है सॉलिड। अगर L लिखा होगा लिक्विड, जैसे ये L लिखा है लिक्विड। AQ का मीन्स होता है एक्वस। इसी का सेकंड एग्जांपल है क्विक लाइम CaO रिएक्ट्स विद वाटर, क्या फॉर्म करेगी? स्लेट लाइम CaOH का होल ट्वाइस। केमिकल नेम है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम है स्लेट लाइम।
इसका है क्विक लाइम। जैसे घरों में दीवारों पे वाइट वॉशिंग में यूज़ हम क्या करते हैं, क्विक लाइम यूज़ करते हैं। क्विक लाइम सूखा चूना होता है, उसमें वाटर ऐड कर देंगे तो क्या फॉर्म होगा, स्लेट लाइम, और इसमें लॉट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है। तो आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम सेकंड पे चलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन का मीन्स क्या होता है, डीकम्पोज होना, ब्रेक डाउन होना। तो जब वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन होगा टू और मोर देन टू सब्सटेंस में, तो उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। डीकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है टू और मोर देन टू सिंपलर में, तो अपोजिट हो गया ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एन अपोजिट ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज एन अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वाई? बिकॉज इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट to form a single substance are called combination reaction, but in decomposition reaction one substance can be break down into two or more than two substance, simpler substance are called decomposition reaction। अब decomposition reaction जो है इसमें हम decompose कर रहे हैं सब्सटेंस को, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अब वो ब्रेक डाउन किसकी वजह से करते हैं हम, हीट की वजह से। हीट हमें कितनी फॉर्म में मिलती है, थर्मल हीट, इलेक्ट्रिसिटी से भी हीट मिलती है और सनलाइट से भी। तो इसलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हैं ये थ्री टाइप्स की हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हैं थ्री टाइप्स की हैं। तो सब्सटेंस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दीज रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एनर्जी जो हम सप्लाई करेंगे किस फॉर्म में करेंगे, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की उसमें। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती हैं रिवर्स होती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो सबसे पहला डीकम्पोजिशन का टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट। हीट का मीन्स होता है थर्मल, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। एग्जाम में लास्ट फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन आया था कि एक इक्वेशन गिवन थी, उसमें बताना था कि ये कौन सा डीकम्पोजिशन है, नॉर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल, फोटोकेमिकल, ठीक है। तो कौन सा है, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सबके बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताएंगे आपको। तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है, जब डीकम्पोजिशन जो होगा कंपाउंड्स का वो अकर होगा बाय हीटिंग से। तो एरो के ऊपर जब हीट लिखा होगा या ट्रायंगल का साइन बना होगा, क्योंकि हीट को ट्रायंगल के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डीकम्पोजिशन कब होगी, जब वन सब्सटेंस जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया, तो ये ब्रेक डाउन हुआ किसमें, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस में। तो वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में, तो ये होगी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बट जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन अकर होती है बाय हीट से, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक नेक्स्ट जो एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। व्हाट हैपन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, या विच गैस इज इवॉल्व व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे यानी कि थर्मल डीकम्पोजिशन करेंगे, तो ये ब्रेक डाउन होगा Fe2O3 प्लस SO2 एंड SO3 में। अब Fe2O3 प्रेसिपिटेट बनेगा ब्राउन कलर का, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है ये हमारी रिलीज होगी। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है कौन सी गैस रिलीज होती है जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, तो SO2 एंड SO3 गैस जो है रिलीज होती है बच्चों। अब नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला हमने पढ़ा डीकम्पोजिशन बाय थर्मल, डीकम्पोजिशन बाय हीट का मीन्स हो गया थर्मल, तो उसको हमने बोला थर्मल डीकम्पोजिशन। अब नेक्स्ट है हमारा डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमें ब्रेक डाउन करना है सब्सटेंस को। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैन आल्सो अकर बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। तो उस डीकम्पोजिशन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन, जिसमें एरो के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लिखा होगा। तो इस तरह से हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर डीकम्पोजिशन में एरो के ऊपर हीट है
तो थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर एरो के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लिखा है तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अगर एरो के ऊपर सनलाइट लिखा है तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे बने रहिए वीडियो में, तो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है 2H2O चेंज इनटू इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में 2H2 प्लस O2। तो इसमें क्या हुआ, वाटर हमारा डिकम्पोज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम वाटर को डिकम्पोज करें किसमें, H2 प्लस O2 में। सेम ऐसे ही अब थर्ड है हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन जो होता है सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, तो इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आल्सो अकर होगी विद सनलाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इजी भी है। देखो अगर आपको आइडेंटिफाई करने को आ जाए केमिकल रिएक्शन, तो अगर दो सब्सटेंस मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, और अगर वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है टू और मोर सब्सटेंस में तो वो डिकम्पोजिशन हो गया। बट अगर उस टाइम पे अगर डिकम्पोजिशन में अगर आपके एरो के ऊपर हीट लिखा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी लिखा है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, अगर सनलाइट लिखा है तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो इसका एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड AgCl को हमने ब्रेक डाउन किया सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट का सिंबल H न्यू होता है, न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, H आपका प्लांक कांस्टेंट है। ये ब्रेक डाउन हो रहा है 2Ag प्लस Cl2 में, तो ये आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट take the place of the another element in a compounds are called displacement reaction। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें वन एलिमेंट जो होता है वो टेक प्लेस होता है अनदर एलिमेंट पे, यानी कि वो दूसरे की पोजीशन ले लेता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मीन्स क्या है, एक जो ना दूसरे की जगह पे चल जाए वो उसकी जगह पर आ जाए। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें वन एलिमेंट जो है पोजीशन ले लेता है, टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें याद रखने वाली है कि मोर एक्टिव मेटल जो होती है वही डिस्प्लेस करती है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम अ कंपाउंड। तो लेस रिएक्टिव कभी भी हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, हमेशा मोर रिएक्टिव ही या मोर एक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगी। कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल डज नॉट डिस्प्लेस बाय हाई रिएक्टिव मेटल। फॉर एग्जांपल जैसे जिंक है, जिंक मेटल रिएक्ट्स कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, क्या फॉर्म कर रहा है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। सेम ऐसी कॉपर प्लस जिंक सल्फेट क्या फॉर्म कर रहा है, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, बिकॉज कॉपर यहाँ पर लेस रिएक्टिव है, ये हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। हमेशा हाई रिएक्टिव ही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। और इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत ईजिली आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, कैसे, इसमें वन एलिमेंट होगा और वन कंपाउंड, आगे भी वन कंपाउंड और वन एलिमेंट ही फॉर्म होगा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन में जैसे दो रिएक्टेंट थे आगे एक प्रोडक्ट था, डिकम्पोजिशन में वन रिएक्टेंट था प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा थे। अब डिस्प्लेसमेंट में वन एलिमेंट और वन कंपाउंड होगा, आगे भी वन कंपाउंड और वन एलिमेंट फॉर्म होगा, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा दो कंपाउंड्स के बीच में होती है, एलिमेंट के बीच में कभी नहीं होती। दोनों कंपाउंड रिएक्ट करेंगे और आगे भी दो ही कंपाउंड फॉर्म होंगे, तो उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसमें होता क्या है कि म्यूचुअल एक्सचेंज होते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्शन जो होती है इसमें टू कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और वो फॉर्म करते हैं टू अदर कंपाउंड्स बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे BaCl2 है, ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगी, क्या फॉर्म करेगी, BaSO4 प्लस HCl। अब इसमें 2 क्यों लगाया, बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन थे तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो इसमें क्या देखो दो कंपाउंड है, आगे भी दो ही कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया। सेम एज दिस AgNO3 प्लस NaCl, क्या फॉर्म हो रहा है, देखो Ag ने Na को डिस्प्लेस किया, NO3 ने Cl को डिस्प्लेस किया, तो क्या फॉर्म हुआ AgCl प्लस NaNO3। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल हैं बच्चों। तो बहुत इजी है इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करना,
कैसे, अगर आपको जैसे इक्वेशन दे दी और वो कहेगा आइडेंटिफाई दिस इक्वेशन, तो ये कौन सी इक्वेशन है, तो हमें पता है दो कंपाउंड है, आगे भी दो कंपाउंड बन रहे हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें वन एलिमेंट वन कंपाउंड होगा, आगे भी वन एलिमेंट वन कंपाउंड, तो वो होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसमें वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन होगा टू और मोर देन टू सब्सटेंस में, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर दो कंपाउंड्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो होगी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो आई होप आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे एक्सप्लेन करते हैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज। देखो अभी हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसमें मैंने एक चीज़ बोली थी कि मोर रिएक्टिव जो होता है वही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, कभी भी हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करता। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन मोर रिएक्टिव और कौन लेस रिएक्टिव है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए साइंटिस्टों ने एक सीरीज दी है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, ये अरेंजमेंट है मेटल्स का इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज, यानी कि रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल्स को अरेंज किया गया, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। और हमेशा ध्यान रखिएगा मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स होती है वही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकती है, कभी भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो रिएक्टिविटी सीरीज बच्चों मैं आपको पूरी बता रहा हूँ और इसको आप इजीली लर्न भी कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कौन हाई रिएक्टिव और कौन लेस रिएक्टिव। तो इस सीरीज में हमेशा जो टॉप पर मेटल्स होती हैं वो हाई रिएक्टिव होती हैं और जो बॉटम में होंगी वो लेस रिएक्टिव होंगी, यानी कि जो ऊपर आएगी मेटल वो अपने नीचे वाले सभी मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकती है और नीचे वाली कभी भी ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो इस सीरीज को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है बच्चों। सबसे टॉप पर जो मेटल आती है वो आती है पोटेशियम। पोटेशियम जो है सबसे हाई रिएक्टिव मेटल है, ये सभी मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकती है। इसके बाद है सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब जैसे सोडियम है ये पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि सोडियम लेस रिएक्टिव है, पोटेशियम हाई रिएक्टिव है। तो यानी कि जो मेटल जिस सीरीज में जहां पर है वो अपने से नीचे वालों को सबको डिस्प्लेस कर सकती है, बट अपने से ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो ऐसे ये मेटल्स का अरेंजमेंट है। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, टिन, एसएन, लेड, पीबी, इनके सिंबल भी आप लर्न कर लीजिएगा। ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से ऊपर जितनी मेटल्स होती हैं हाई रिएक्टिव होती हैं और ये जो है नेचर में हमेशा ओर्स की फॉर्म में मिलती हैं और नेचर में ये हमेशा कंबाइन स्टेट्स में मिलेंगी। अब हाइड्रोजन से जो लिस्ट हैं वह है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये ऐसी मेटल हैं नेचर में जो हैं फ्री स्टेट्स में मिलती हैं और प्योर फॉर्म में मिलती हैं। आज से 10 साल बाद भी अगर वो चीज़ दबी हुई है अर्थ में तो वो वैसे की वैसे ही मिलेगा गोल्ड, उसमें जो है सिर्फ हल्की सी मेटलर्जी करने पर भी वो प्योर हो जाएगा। बट जैसे आयरन है, टिन है या मैग्नीशियम है, कैल्शियम, इसको अगर हम अर्थ में दबा के रख देंगे तो ये साल बाद ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, रस्टिंग की प्रोसेस आ जाएगी ड्यू टू ऑक्सीडेशन। और इन मेटल्स का जो है जो लीस्ट रिएक्टिव है इनका ऑक्सीडेशन जल्दी से नहीं होता, इसलिए सबसे लीस्ट हैं। और गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव हैं, प्लेटिनम भी, क्योंकि ये नेचर में बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलती हैं और इनमें इनका ऑक्सीडेशन इजीली नहीं हो पाता। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक चीज़ ब्रीफली समझ में आई होगी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की, और आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। और चैनल पर नए थे तो प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो है हम हर एक चैप्टर्स की ऐसी वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं, और जो जो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं उनके जो हैं आप लिंक आप डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं, या आप हमारे चैनल पर जाके आप वीडियोस को वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगी और नॉलेज अपनी गेन कीजिए।